शांति। बाप दादा से ऐसी रूरिहान करते हुए स्वयं को शक्तियों से भरपूर। शांति। अभी हम प्यारे बाबा की महावाक्य सुने थे। बाबा की 14-10 के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। आज तो बाबा ने इतना कदर बताया है कि कोई मरने पर भी हो तो भी उसे ले आओ बाबा के सेंटर पे। इतना बाबा ने कहा कब पढ़ाई का कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता, ज्ञान अमृत मुख में हो। कहा जाता, ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे बताओ। कैसे बन जाते हैं? जो पढ़ाई नहीं करते। और जब कभी कोई जैसे पुराने बच्चे हैं और उनमें भी उतनी धारणा नहीं दिखती है तो दूसरों को भी लगता है कुछ फायदा तो है नहीं यहाँ पर। मतलब दूसरों को मिसगाइड करने लगते हैं, है ना। ये भी एक बात है, डिससर्विस करने लगते हैं। हाँ, खुद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को भी कहते हैं, अरे कुछ नहीं, हमने तो करके देख लिया। उन्होंने तो पूरा करा ही नहीं है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि सुप्रीम टीचर पढ़ाए और फायदा ना हो। अच्छा, इतने सारे लोगों को फायदा हो रहा है तो जरूर हमारे अंदर कुछ कमी होगी ना। बाबा ने कहा, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? उत्तर, जो आपस में भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते। आपस में कोई बात हुई, हाँ, पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं। तो मेधा बहन यहाँ पर गुरु मैंने शिव बाबा के निंदक बन गए। हाँ, ये भी बात है। सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। आपस में कुछ हुआ भाई बहनों में और सेंटर ही आना बंद कर देंगे कि अरे देखो वो तो इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, वो ऐसे। तो बाबा ने कहा, ये क्या हुआ? और फिर वो आना बंद कर देंगे, फिर वहां की यहाँ की बुराई करने लगेंगे। गुरु का निंदक बन जाते हैं। उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। उन्हें देख फिर अनेक बाप से बेमुख हो जाते। फिर बाबा उनको कौन सा टाइटल देते? ट्रेटर, है ना। अनेक लोग उन्हें देख, हाँ, उन्हें देख करके फिर अनेक भी बाप से बेमुख हो जाते ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में किससे देखा जाता है? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, किसे देखा जाता है? स्टूडेंट को नहीं देखा जाता। टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है वो देख। आज हम मान लो किसी स्टूडेंट को फॉलो कर रहे हैं, वो ए ग्रेड में है, कल को वो डी ग्रेड में भी जा सकता है।
नहीं, यहाँ तो मेरा बहन बाबा ने कहा अपनी निमित्त टीचर को भी मत देखो, सीनियर्स को भी मत देखो, केवल ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखो। बिल्कुल, बाबा ने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल रखे हैं और किसी, सभी नंबरवार है, सभी यात्रा पर। तो बाबा ने कहा उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते, आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते, तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। ये भी टेस्ट है ना? अच्छा, गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए और हमारे लिए। महफिल में जल उठी क्षमा हमारे लिए। बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं ना, हमारे लिए बाबा वो क्षमा बन के आए हैं, हमें जगाने के लिए। अच्छा, ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ को ना जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने द्वापर युग में बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए। द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू हुआ ना, तो ये सब तुम बच्चों ने बनाए हैं। यज्ञ तप जप तप सब किया है, कितना पैसा खर्च किया है। यह बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। जीते जी मरकर बाप का बनना, अर्थात जब तक पुरानापन होगा तो नया एक्सेप्ट नहीं होगा। जीते जी मरकर बाप के बनते हैं, तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, जब हम बाबा के बन जाते हैं तो फिर एक नई विचारधारा, नया ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? नया जन्म। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सत्युग में उनकी जयंती मनाएंगे, मनाएंगे? हाँ, सत्युग में शिव बाबा की हम जयंती मनाएंगे? वहाँ तो पता ही नहीं है शिव कौन है। अच्छा, तो सत्युग में किसी का जन्मदिन भी नहीं मनेगा, सालगिरह नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, केवल राज तिलक वाला बस जो है वही उत्सव। अब रोज ही सेरेमनी है ना, रोज ही खुशियां हैं। कोई एक्स्ट्रा खुशी उनको अजीब सा लगेगा क्या? रोज ही खुशियां हैं। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी वर्षी क्रिया कर्म नहीं करेंगे। ये भी है, यहाँ तो कोई शरीर छोड़ते हैं, बरसी करते हैं, क्रिया कर्म 13वीं करते हैं, गौ दान करना, पितरों को खिलाना आदि होगा? सत्युग में होगा? पितरों को खिलाएंगे? नहीं होगा। अब देखो बाबा ने कितना अच्छा लॉजिक बताया, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले, और सत्युग में तो हर जन्म भरपूर है। सत्युग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में कितना अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं,
वह इन बातों को समझेंगे। और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। मतलब सारी दुनिया में घूम के आ गए तो भी शिव बाबा परमात्मा सत्य को पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो बाबा ने कहा चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल ना सके। क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। मैं आया को पहले ही आ जाना चाहिए था, तो हम लोगों को इतना भटकना नहीं पड़ता। ये भी बात है, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मिल सकूं। मैं आया ही नहीं तो मैं, आप भक्ति कर रहे थे तो मैं मिलता कैसे। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर, द्वापर युग में नहीं आता, कलयुग के एंड में आता। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार है। अच्छा 24 अवतार है, मतलब हर युग में 6 बारी आए तो कंस्ट्रक्शन करके जाएंगे, फिर वापस से भगवान आए और फिर वापस से द्वापर से कलयुग हो जाए, ऐसा हो सकता है? सत्युग ही बनेगा ना। तो यह रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, बुलाया है आप सबने, बुलाया है, पता ही नहीं बुलाया है। देखो मैं बताऊंगी, आप सबने बुलाया है। बुलाया था दीदी, भगवान खुद कह रहा है तुमने बुलाया था तभी वो आया। देखो हम सबके घरों में एक आरती हुआ करती है, ओम जय जगदीश हरे। उस पूरी आरती में हम भगवान की महिमा गाते हैं, लेकिन अंतिम 2 लाइनों में अपने लिए कुछ मांगते हैं। क्या? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कहते कि नहीं कहते? तो विषय विकार मिटाओ, कौन मिटाएगा? जरूर पतित पावन, जो पावन है। मिटाओ तो मतलब बुलाया ना हमने, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब बताओ कितने विषय विकार मिट गए, और कब से बुलाते आ रहे, वैसे ही गाते रहते थे, है ना, बल्कि और ज्यादा विषय विकारी बनते जा रहे हैं। तो अब बाबा आया है, बाबा कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं आता हूं, तुम बच्चों ने बुलाया है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारे कोई स्थूल युद्ध नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो। सारा अंदर का संसार है, बाहर का संसार नहीं है, आंतरिक संसार है। तुम रावण पर जीत पाते। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है बताओ? मुख्य हमारी किसके साथ है युद्ध? काम विकार। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? मान लो बाबा कहते यदि अभी तुम उन बच्चों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठीक कर गोबर देंगे। आज की दुनिया का वर्षा भी क्या है? पूरी तरह सेफ है? नहीं। आपके घर से ही बच्चा थोड़ा लेट हो जाता है आने में,
ट्यूशन गए, आने में लेट हो जाता है, डर लगने लगता है ना। तो बाबा कहते हैं इस कलयुग की दुनिया का कुछ भी देना तो 5 विकार उसमें मिक्स है। अच्छा देखो, अमेरिका है, वह क्या है? चिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब तो ये दुनिया वाले भी मान रहे हैं, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो यह बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं। सोचो बाबा क्या कहते हैं, बॉम्ब्स के तूफान ही आने वाले हैं। तो मेधा बहन शुरू तो हो गए, आने वाले क्या है? तो 60s का है। उससे पहले लड़ाई या युद्ध शुरू हो गया। तो बॉम्ब्स के तूफान एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। कोई बता रहे थे, पता नहीं मैंने कहाँ सुना था, कि कोई भाई है, बिजनेसमैन है, वो ट्यूटर खरीदने वाले थे, एलन मस्क आई थिंक। उन्होंने ट्यूटर क्यों नहीं खरीदा? क्या ओपिनियन दिया उन्होंने कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली, मैं क्यों खरीदूं? हाँ, वो जिस रेट में खरीदने वाले थे उन्होंने कहा उतने रेट में नहीं खरीदूंगा। हाँ, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने वाली है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो मतलब दुनिया वाले भी जानने लगे हैं, मानने लगे हैं कि अब, और प्रैक्टिकल दिख ही रहा है। तो बाबा कहते हैं लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, यहाँ मौत सबके सिर पर है। सत्युग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है। कल की मुरली में था ना, खुशी खुशी सेरेमनी, ढोल बाजे बजेंगे वहां जब शरीर छोड़ते, अकाले मृत्यु नहीं होता। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते, तो ऐसे बाप की फिर श्रीमत पर चलना चाहिए जहां इतना सुख है, फिर ऐसे बाप के श्रीमत पर चलना चाहिए। यह सुप्रीम टीचर भी है। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। देखो बाबा अभी तो पढ़ा रहा है, फिर आगे आने वाला समय ऐसा होगा जब पढ़ने के लिए भी तरसेंगे कि बाबा फिर से गाइड करो, फिर से पढ़ाओ। लेकिन यहाँ पे एक ही बार संगम हो गया, दूसरी बात नहीं है। खत्म तो फिर खत्म, फिर 5000 साल बाद शुरू होगा ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अभी पढ़ लो, अभी मैं साथ दे रहा हूं। ऑनलाइन भी होगा। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। देखो बाबा इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे पढ़ाई के लिए, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। यहाँ पे गंगा के तट पे क्या होगा? भक्ति मार्ग दे रहे हैं ना, वो कट हो गया। हाँ, भक्ति मार्ग में ये कहते हैं कि तुलसी मुख हो, तुलसी मुख में हो, गंगा का तट हो, गंगा जल हो मुख में, तब प्राण, हाँ तब प्राण तन से निकले। मतलब एक अच्छा वायुमंडल चारों तरफ हो और परमात्मा का नाम। तो शिव बाबा हमें क्या बताते हैं, अंतमति सुगति। बाबा में ये बताते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा
कि कहाँ तक कौन पढ़ता है, और बाबा पूछते भी हैं, यह खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। मतलब सच्ची सच्ची कमाई तो इस धंधे में है ना। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सच खंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है। क्योंकि हम क्या है, स्थापना करने वाला कौन होता है? स्थापना करने वाला कौन होता है? बाबा कहते हैं तुम सच की स्थापना कर रहे हो। दुनिया में स्थापना करने वाले को क्या टाइटल दिया है? फाउंडर और आधार मूर्त, कह सकते हैं क्रिएटर, धर्म स्थापक भी तो कह सकते हैं ना। उनको कितना ऊंचा टाइटल देते हैं। तो बाबा ने यहाँ सब लीडर क्रिएट्स लीडर। बाबा कहते तुम क्या हो? स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखना है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है, नहीं, बाबा हमें दोनों टास्क देते हैं, पढ़ना भी है और साथ में पढ़ाना भी है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भर घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है, 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे, तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। अभी देखो धनतेरस आएगा ना, सुबह 4-5 बजे तक दुकान पे बैठे रहेंगे, नींद नहीं होगी ना। ये बाबा क्या कह रहे, तुम बच्चों को भी अपनी रूहानी आध्यात्मिक कमाई करनी है, तुमको भी घर के काम से फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना चाहिए। हाँ, बाबा बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं, ऐसे नहीं कि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के यहाँ बैलेंस रखेंगे तो निरंतर चलते रहेंगे। बैलेंस रखेंगे तो निरंतर चलते रहेंगे, और बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेगी। अच्छा, गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो, तुमको भी घर के काम से फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना, परंतु हमको तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ अपनी सर्विस नहीं करनी है, हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है ना, चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिक जिम्मेदारी रहती है, यहाँ भी ऐसे है। जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वह हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो यह हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिस सर्विस तो नहीं करते हैं। धर्म स्थापक डिस सर्विस करने लगे तो क्या दिखेगा? हम सर्विस के बजाय डिस सर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं
जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अच्छा, मान लो कोई बात आपस में हो गई तो जो निमित्त है फिर उनसे वो क्लियर करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सत्युग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं कि कितने अभी ज्ञान की पराकाष्ठा है। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। ना आजकल तो हर दूसरे तीसरे दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है बच्चों की, है ना। पहले तो इतना नहीं होता था, माता पिता फीस जमा करने जाते थे, उसी में ही वो रिपोर्ट ले लेते थे ना। आजकल तो होती रहती है। तो बाबा ने कहा यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। अब कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। अब यहाँ शिव बाबा, जो बाबा अपने लिए टाइटल कहते हैं मैं ये नहीं हूं, लेकिन आज बाबा ने कहा मैं ये हूं। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी हैं, जानते हैं, फिर भी साइलेंस, क्योंकि वो तो क्रिएटर है ना, प्रोड्यूसर है, वो तो डायरेक्टर है, उसको पता है ड्रामा की अंतिम सीन क्या होने वाली है, इसलिए वो साइलेंस है। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। जो साकार है, जो निमित्त है, बाबा ने कहा उनको रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते हैं कि ये तूफान तो आएंगे। बाबा ने ये किसी भी मुरली में नहीं कहा बच्चे मेरे बन जाओ ना तूफान नहीं आएंगे, बल्कि और ज्यादा आएंगे। बाबा कह देते हैं कि यह तूफान तो आएंगे, यह सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, हाँ, अच्छा तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, तो क्या करना चाहिए? यह भी उनका फर्ज है, टकराएगी जरूर, माया आएगी जरूर, बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं, थोड़ी भी प्रॉब्लम आई, सेंसिटिव नेचर वाले होते हैं, वो होता है ना छुई मुई का पेड़ होता है, थोड़ा भी टच किया वो मुरझा जाता है। लाजवंती भी कहते हैं उसको, उस पेड़ को। तो बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे तो थोड़ा सा माया आई चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं यह दवाई लेने से बीमारी उतरेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। समझ आया? कई ऐसे होते हैं, डॉक्टर कह देता है, वैद्य कह देता है दवाई लोगे तो बीमारी और बढ़ेगी, और थोड़ा सा बीमारी बढ़ी तो उस वैद्य को ही छोड़
के दूसरा वैद्य ले लेते हैं। यहाँ भी ऐसे ही ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो। बाप कहते हो, आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो। यह फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़ेगा। इसीलिए उनके खुद के एक ही बेटी दिखाई सीता, और उसका जन्म भी धरती से हुआ, बाकी और तो कोई उनके संतान दिखाई नहीं राजा जनक के। मुझे ऐसा मालूम है कि 4 बेटियां थी राजा जनक। नहीं, वो भाइयों की थी, खुद की नहीं थी। अच्छा, हाँ, वो जो दिखाया ना उनके भाइयों की थी, जिनसे फिर उनके और भाइयों की शादी करी। तो बाबा कहते हैं कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है। ऐसा कह के देखो बाबा आज ना किस किस तरह के बच्चे होते हैं, आज बाबा वो एनालिसिस कर रहे हैं। कई थोड़े से परिस्थिति आई डर जाते हैं, हाँ बीमारी आई खुद की बाहर, विकार बढ़ा, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर कई बच्चे उनको जब मालूम पड़ता बड़ी मंजिल ऊंची है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा कह डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है। तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। प्रेम रस यानी वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है और डरना नहीं है। ये बाबा के शब्द है, डरना नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ किसने पकड़ा है? सुप्रीम ने पकड़ा है ना, वो हमसे कह रहे हैं ना। तो टीचर कभी स्ट्रिक्ट भी होते हैं, लेकिन बैकबोन तो वो है ना। कहते हैं यह गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है, अलग अलग नाम से, जैसे टैगोर गीता, गांधी गीता ना, और वो एक और तिलक गीता भी बहुत फेमस। तिलक गीता, तिलक, अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता भी है। हाँ स्कॉन वालों की अलग। आजकल जो घर से रूठते वह गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते। एक गीता में लिखा है, देखो एक गीता में लिखा है कि बैगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा। यह बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, ब्रह्मा बाबा यह भी रोज गीता का पाठ करते थे। जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे, तो गीता का पाठ जरूर करते थे। बाबा के पॉकेट में छोटी गीता, पॉकेट गीता रखी रहती थी। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। ये ब्रह्मा बाबा अनुभव बता रहे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो 14 गुरु किए थे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। अब जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाए खाते हैं, तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख काग विष्टा के समान है।
तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे। सुख को कह दिया ना कागविष्टा के समान, तो स्वर्ग का सुख भी ऐसा ही होगा, क्षणभंगुर। क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है। श्री राम जी भी दुखी थे, लक्ष्मण जी को भी दुख हुआ, मतलब दुखी इन द सेंस वो घटना घटी ना, जब लक्ष्मण को बाण लग गया तो वो भी रोए। तो सोचते हैं हर युग में दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। यह भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लाट हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते, वो तो द्वापर युग से आते हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते। सुंदर मेला जब लगे, जब सद्गुरु मिले दलाल। हम आत्माएं परमात्मा से 5000 साल से दूर रहे, फिर जब ब्रह्मा बाबा दलाल के रूप में मिलता है तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेगर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब यहाँ सभी धर्मों का त्याग अर्थात जो दैहिक, जो बॉडी कॉन्शियस है उसको त्याग करो। वह इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं, भले गीता पढ़ते, परंतु जैसे जंगली तोते। तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते। इसलिए बाबा क्या कहते, पहले अर्थ समझा के लिटरेचर देना, पात्र देख करके लिटरेचर देना है। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन ना सके। यह सैपलिंग लग रहा है ना, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है, और यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाती है। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। कल्प पहले जो हुआ था वो हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। क्या कहा बाबा, कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। यह वार ही है यवनों और कौरवों की। बाबा यादव वंशी किसको कहते हैं? जो यूरोपियंस। नहीं, बाबा यादव वंशी किसे कहते हैं? यूरोपियंस को। यूरोपियंस जो दिख
दिखाते हैं ना, महाभारत में 3 सेनाएं थी उस समय, कौरव, पांडव और यादव। यादव जिन्होंने ये मिसाइल्स, मूसल्स क्रिएट, उनके लिए कहा जाता है उन्होंने मूसल क्रिएट किए और अब उससे अपने ही कुल का विनाश कर लिया। तो किसने ये मूसल्स, ये बम वगैरह ये सब किसने क्रिएट किए? जो भी ये सब क्रिएट करते वो अपने ही आप को डिस्ट्रॉय कर लेते, तो वो है यादव वंशी। तो बाबा कहते किसकी लड़ाई होगी? यादवों और कौरवों की लड़ाई लगनी है, ड्रामा अनुसार, नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है, यह वॉर ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर, है ना, युद्ध के मैदान में। हमारी किसके साथ युद्ध है? विकारों के साथ। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रैटर तो नहीं है। ट्रैटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है, तो यहाँ भी ऐसे है। अगर कोई बाप का बनकर ट्रैटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बड़ी बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। अब काशी कलवट खाते हैं, बाबा ने कहा ऐसा तो ना कि मुक्ति में पहुंच जाएंगे, मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, मुक्ति में चला गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता एक ही शुभ बाबा है। यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है, परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। ये सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, और वो सौभाग्य जो इस लड़ाई चल रही है चारों तरफ, और उसमें बाबा हमें, जैसे वही सीन है ना, युद्ध चारों तरफ है और अर्जुन को श्री कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं, तो यही सीन की शिव बाबा हम अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब अर्जुन ना माने श्री कृष्ण जी की बात, तो उसको क्या कहेंगे कि उसने सुप्रीम की बात को टाल दिया। उसके जैसा मूर्ख कौन होगा फिर? मतलब यदि अर्जुन श्री कृष्ण जी की बात को इग्नोर करे या टाल दे तो आप क्या कहेंगे उसको? युद्ध के मैदान, और वो भी युद्ध के मैदान में। तो हम सभी अर्जुन यहाँ बैठे हैं और शिव बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। तो ऑर्डिनेंस निकालना मतलब क्या? उसमें फिर आपका एक्सक्यूज नहीं चल सकता, उसमें ये नहीं, उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस निकाल दिया, अब ये करना ही है। शिव बाबा परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये कहते हो कंट्रोल करो, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी? मम्मा बड़ा अच्छा कहते थे इसमें कि हमने ठेका ले रखा है क्या दुनिया को चलाने का? तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट। घर का काम करते भी, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है। डिसर्विस नहीं करनी है। डिसर्विस नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। डिटेल, एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया सेट नहीं कर सकती। जो एकाग्र है उनको कोई कमजोर संस्कार, आत्मा, प्रकृति अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सोल कॉन्शियस ब्रह्मा बाबा थे शरीर से तो उनका सेकंड, उनका लास्ट का जो पुरुषार्थ था, हम दादियों से सुनते हैं कि बाबा को शॉर्ट में, विस्तार नहीं, बाबा कहते थे सार में सुना। कोई भी सेवा समाचार होता था ना,
बाबा सार में सुनते थे और सार में बाबा आंसर देते थे। सेकंड जो स्लोगन है ना, इसमें ये शरीर रूपी विस्तार का 100 रूपी साल में, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी अगत्य इशारे, हमारा टाइटल चल रहा है अपने रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तो आज का है, हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अब सर्व के इंतजार को समाप्त करो। कितना बाबा हमारे ऊपर हक रखते हैं। अब सर्व के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं, एडवांस पार्टी वाले भी। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाएं। तो मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। तो